यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में झूम मचावे बरसानेरी छोरी। चमेली, कमला, थोड़ा जल्दी जल्दी पैर चलाओ, घर पर बच्चे भूखे हैं। अरे हाँ हाँ जेठानी जी चलिए, मैं तो चूल्हे पर चावल चढ़ा कर आई हूँ। ओहो, कहीं जल न जाए। जब तुमने चूल्हे पर चावल चढ़ा दिया था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं और कमला पानी भर कर ले आते। अरे जेठानी जी, वैसे तो आप लोग 2 ही मटके पानी ला पाती, मेरे आने से 3 मटके पानी आ गया, नहीं तो दोबारा इतनी ठंड में वापस पानी लेने आना पड़ता। माँ, फिर से खाने में दाल चावल, इतनी ठंड में चावल कौन खाता है? हाँ, आप डेली चावल बनाकर दे देती हो, मेरा तो पेट ही नहीं भरता इससे। बेटा, घर में चावल ही थे, अभी तो इसे खा लो। छोटी चाची, मुझे नहीं खाना ये, मुझे तो रोटी खानी है। मिन्नू, तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। चिन्नू को देखो, बिना जिद किए कैसे चुपचाप खा लेता है। माँ, इतनी ठंड में चावल नहीं चबाया जाता, मुझे नहीं खाना, मुझे रोटी खानी है। लगता है अब मुझे तुम्हारा अच्छे से इलाज करना पड़ेगा। अरे जेठानी जी, जाने दो, बच्चे हैं, अब ये जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मिन्नू बेटा, अभी तो ये चावल खा लो, शाम को मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। ठीक है बड़ी चाची, आप कह रही हो तो मैं खा लेता हूँ। चिन्नू, चल जल्दी जल्दी खाकर खेलने चलते, नहीं तो ये लोग बाद में खेलने नहीं देंगे। भैया, आप ऐसे ही जिद किया करो, फिर हमें रोज बाहर खेलने के लिए भेज दिया करेंगे। कमला, क्या जरूरत थी बच्चों को ये बोलने की कि शाम को रोटी बनेगी? हमारे घर में 1 रुपए तक नहीं है आटा खरीदने के लिए, रोटी तो बनाना दूर की बात है। जेठानी जी, बच्चों को खाना खिलाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ता, और फिर ये हमसे जिद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अगर आज जेठ जी या इनके चाचा होते तो इनके हर नखरे उठाते। सच में शायद इन बच्चों के नसीब में बाप का प्यार लिखा ही नहीं है। कमला, कभी कभी तो मन बहुत उदास हो जाता है। काश उस रात वो तीनों भाई उस बस में बैठकर ना जाते तो आज हमारा परिवार इतना बेसहारा और अकेला नहीं होता। घर की सारी जिम्मेदारियां हम 3 औरतों पर है, और यहाँ तो विधवा औरत को कोई जल्दी से काम भी नहीं देता है। ऊपर से माँ जी की देखभाल, इनकी तो दवाइयों का खर्चा ही बहुत ज्यादा आता है। ये बेचारी भी क्या करे, बुढ़ापे में जिनको सहारा बनना था वो इनको बेसहारा छोड़कर चले गए। 3 बेटों की मौत का माँ जी को ऐसा सदमा लगा कि इन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जो माँ 3 जवान बेटों की मौत अपनी आंखों से देख ले, उसके पास बोलने के लिए कुछ बचता है क्या? खैर छोड़ो, चलो कहीं काम ढूंढते हैं, नहीं तो आज शाम को चावल भी खाने को नहीं मिलेगा। ये चमेली कहाँ चली गई? जेठानी जी, आपने देखा क्या? नहीं, मुझे भी सुबह से दिखाई नहीं दी। ऐसे तो कभी गायब नहीं होती थी, और मुझे बताए बिना तो कहीं जाती भी नहीं थी, फिर आज कहाँ चली गई? अरे चमेली, तू ऐसे भागती हुई कहाँ से आ रही है और इतना हाफ क्यों रही है? बताती हूँ, मुझे काम मिल गया, मतलब हमें काम मिल गया। काम? कैसा काम? और हमें कौन काम देगा? अरे वो साधना काकी है ना, उनके आज सब्जियां तोड़ने वाले मजदूर नहीं आए, तो उन्होंने मुझे मतलब हमको सब्जियां तोड़ने के लिए कहा है। वो तो हमें देखते ही रास्ता बदल लेती हैं, फिर आज हमें काम क्यों दे रही हैं? अरे बड़ी जेठानी जी, अगर आज सब्जियां नहीं टूटी ना तो मंडी में उनकी डील कैंसिल हो जाएगी। छोड़िए ना जेठानी जी, हमें इससे क्या मतलब? कोई हमें देखकर रास्ता बदले या मुंह फेरे, हमें तो काम करना है और पैसे लेना है। बिल्कुल सही बोल रही हो छोटी जेठानी जी, अब जल्दी जाइए, नहीं तो वो किसी और को बुला लेंगी। वैसे भी मजदूरों की कमी कहाँ है। हाँ, चलिए जेठानी जी। चमेली, तुम माँ जी और चिन्नू मिन्नू का ध्यान रखना। जेठानी जी, कितनी हरी हरी और ताजी सब्जियां हैं, क्यों ना हम भी थोड़ी सी सब्जियां अपने लिए तोड़ लेते हैं। नहीं, हम क्यों किसी की सब्जियां तोड़े? फालतू में चोर बना देगी, रहने दो। लेकिन 2-4 सब्जियां लेने से कोई चोर थोड़ी ना बन जाता है। बिल्कुल नहीं, हम अपनी मेहनत का खाएंगे, किसी का दान में दिया हुआ या चुरा कर नहीं। अब तुम जाओ, काकी को बुलाओ और कहो हमने सारी सब्जियां तोड़ दी हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही कम टाइम में सारी सब्जियां तोड़ दी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का। अगर आज तुम ये सब्जियां नहीं तोड़ती ना तो हमारा बहुत बड़ा घाटा हो जाता। मैं मुंशी जी से कहकर अभी तुम्हारी मजदूरी दिलवाती हूँ, तब तक तुम चाहो तो इसमें से अपने लिए सब्जियां ले लो। सच में? क्या हम इसमें से सब्जियां ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जो मन चाहे जितना चाहे उतनी सब्जियां ले लो। अरे नहीं
काकी आप हमें मजदूरी दे दीजिए, हम मंडी से सब्जियां खरीद लेंगे। नगमा भाई तेरी आदत कभी नहीं जाएगी। अरे मैं कोई एहसान थोड़ी कर रही हूँ, तुमने काम ही इतना अच्छा किया है इसीलिए अपने मन से दे रही हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं काकी, आप इतने मन से दे रही हो, हम तो जरूर लेंगे। ये हुई ना समझदारी वाली बात। और सुनो, कल खेत में गेहूं की कटाई भी होगी, अगर तुम चाहो तो कल आकर गेहूं भी काट लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से ही तो हमारा घर चलता है। काकी आपने इस लकड़ी के बुरादे को क्यों फेंक रखा है? अरे फर्नीचर का काम करवाया था, उसमें से निकला है। हमारे तो कोई काम नहीं आता इसीलिए ऐसे फेंक रखा है। अगर आपके कोई काम नहीं आता तो क्या इसे हम ले सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो पूरा ले जाओ। कमला काकी ने भले ही मजदूरी कम दी हो, लेकिन हमारे दो काम कर दिए। पहला सब्जी के पैसे बचा दिए और दूसरा आग जलाने के लिए ये बुरादा दे दिया। जेठानी जी आपको लगता है मैंने ये बुरादे आग जलाने के लिए लिए? तो फिर ये किस काम के लिए हैं? चलिए घर चलकर दिखाती हूँ। अब बताओ तुम दोनों इस बुरादे का क्या करोगी? चमेली तुझे तो पता होगा ना मैं ये लकड़ी के बुरादे क्यों लाई हूँ? बड़ी जेठानी जी, इस बुरादे से हम सोने की गूदड़ी बनाएंगे। तो क्या फिर हमें इस पर सर्दी नहीं लगेगी? अरे बिल्कुल नहीं लगेगी। अच्छा फिर तो तुम लोग बिस्तर बनाओ, तब तक मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। माँ मुझे तो रोटी खानी है, बड़ी चाची ने बोला था वो मुझे गरम गरम रोटियाँ खिलाएंगी। हाँ हाँ मैं आटा खरीद कर लाई हूँ, आज बस तुम्हें नहीं सबको गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी। इसीलिए जब तक मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ तब तक तुम दोनों अपनी बड़ी और छोटी चाची के साथ बिस्तर बनाने में मदद करवाओ। चाची लाइए मैं भी आपकी मदद करवाता हूँ। नहीं तुम बैठकर देखो बिस्तर कैसे बनता है। मैं क्या करूँगा देखकर, मुझे कोई बिस्तर बनाने वाला थोड़ी बनना है। बेटा कोई चीज सीखने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुम वैसे ही बन जाओगे। और नहीं तो क्या, अगर सीखे रहोगे देखे रहोगे तभी तो बना पाओगे। हाँ और नहीं तो क्या चाची, मुझे सीखना है बिस्तर बनाना, फिर मैं भी बिस्तर बनाकर बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। अरे वाह कितना बड़ा और कितना मोटा बिस्तर बना है, आज तो फैल फैल कर सोने में मजा आएगा। चाची मैं इस बिस्तर पर बैठ जाऊं क्या? हाँ क्यों नहीं, चिन्नू मिन्नू तुम दोनों आकर बैठो। अरे छोटी चाची ये बिस्तर तो बहुत चुभ रहा है। मैंने तो सोचा ये बहुत मुलायम होगा, लेकिन ये तो बहुत सख्त है, पीछे चुभ रहा है। लकड़ी के बुरादे कड़े थे इसलिए बिस्तर सख्त हो गया। कोई बात नहीं छोटी जेठानी जी, कल इस बिस्तर में मैं सूखी घास डाल दूंगी, उससे ये थोड़ा नरम हो जाएगा। कमला, ओ कमला। आई जेठानी जी। अरे जल्दी आओ बाबा, कहाँ रह गई? जी जेठानी जी बोलिए क्या काम है? तुम काकी के घर गेहूं काटने के लिए चमेली को अपने साथ ले जाओ, आज माँ जी को मैं अस्पताल लेकर जा रही हूँ। जी अच्छा जेठानी जी, मैं बच्चों को भी अपने साथ ले जाऊं? वैसे भी घर पर अकेले रहेंगे। चिन्नू मिन्नू तुम दोनों यहीं पर खेलना, हम खेत से गेहूं काट कर आते हैं। ठीक है लेकिन आप लोग जल्दी आना। चमेली चलो जल्दी जल्दी सारा गेहूं काट देते हैं। हाँ 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 हाँ। कट गया सारा गेहूं? जी काकी कट गया। भाई सरस्वती ने भले ही अपने 3 बेटे खो दिए, लेकिन 3 बहुओं के रूप में उसने फिर से 3 बेटे पा लिए। तुम तीनों जिस तरह घर बाहर दोनों संभाल रही हो, आजकल की बहुएं तो ये सब नहीं कर पाती। क्या करे काकी, हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं कि हमें पति का साथ मिले। निराश मत हो बेटी, सब दुख कट जाएगा। खैर ये मुंशी जी हैं, तुम अपना सारा हिसाब इनसे करवा लो और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक बताना। हाँ हाँ काकी हमें जरूरत तो है, ये गेहूं के खेत में जो बथुआ उग रहे हैं हम इसको तोड़ लें क्या? क्या बथुआ? तोड़ लो, जितना मर्जी करे उतना तोड़ लो। छोटी जेठानी जी पहले बता दे रही हूँ, आज आप रसोई में खाना नहीं बनाएंगी। आज मैं रसोई में बथुए का साग और दाल बनाऊंगी। सर्दी में बथुआ खाना बहुत फायदेमंद होता है। चिन्नू मिन्नू बेटा जरा बथुआ छटवाने में हमारी मदद कर दो। छोटी चाची आप इसका क्या बनाओगी? आज हम इसका साग बनाएंगे और गरम गरम रोटी के साथ खाएंगे। छोटी चाची एक बात पूछूं क्या? हमारे पापा कहाँ चले गए? हमारे सभी
सभी दोस्तों के पापा उनको अच्छी अच्छी खाने की चीजें दिलाते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं। हमें तो कोई नहीं लेके जाता। बताओ ना, हमारे पापा कहाँ गए? बेटा, भगवान ने ना उनको अपने पास बुला लिया। उनको पापा से काम था, जैसे मम्मी को आपसे काम पड़ता है तो वो आपको बुलाती हैं। तो वो काम पूरा करके कब आएंगे? हे भगवान, मैं इन बच्चों को कैसे बताऊं कि तुम्हारे पापा चाचा मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। अरे चिन्नू मिन्नू, तुम क्या बातें करने लग गए? देखो तुम्हारी मम्मी आ गई। जाओ उनको भी जाकर बताओ कि आज हम बथुए का साग बना रहे हैं। छोटी जेठानी जी, उदास मत होइए, बच्चे हैं वो तो पूछेंगे ही। हर बच्चा अपने माँ बाप को ढूंढता है। अब चलिए, खाना खाने का टाइम हो गया है। आप खाना निकालिए, मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। इतनी रात में कौन हो सकता है, और वो भी हमारे घर पर? हाँ जेठानी जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आधी रात में हमारे घर का दरवाजा खटखटा रहा है। बड़ी जेठानी जी, छोटी जेठानी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं चोर हुए तो? हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं है। क्या करें, दरवाजा खोलें? नहीं नहीं मम्मी, मत खोलो, पक्का एलियन होगा। एलियन? ये क्या होता है? अरे माँ, एलियन मतलब भूत। इसका कहने का मतलब है दरवाजे पर भूत है। चिन्नू मिन्नू, तुम दोनों दिन पर दिन शैतान होते जा रहे हो, कुछ भी बोलते रहते हो। बड़ी जेठानी जी, बच्चे सही तो कह रहे हैं, भूत भी तो हो सकता है। वैसे भी आधी रात का समय तो भूतों का ही होता है। चमेली, तू इन बच्चों के साथ साथ खुद भी बच्चों जैसी बातें करने लग जाती है। जेठानी जी, रात का समय है, कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे तो दरवाजा नहीं खोल सकते। चलो एक काम करते हैं, हम तीनों साथ में चलकर गेट खोलते हैं। कमला, जाओ, चूल्हे के पास जो लाठी रखी है उसे लेकर आओ। बड़ी जेठानी जी, छोटी जेठानी जी, आप दोनों जाइए, मैं तो नहीं जाऊंगी। कहीं भूत हुआ तो? चमेली, कैसी बातें कर रही है? हम भी तो चल रहे हैं ना, आजा, चल हमारे साथ। लेकिन मैं सबसे पीछे चलूंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम पीछे चलो, सबसे आगे मैं चलती हूँ। जी, आप कौन? माफ कीजिए, लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ जो आप लोग लाठी लेकर मुझे मारने आई हैं। अगर इस तरह आधी रात में किसी के घर का दरवाजा खटखटाओगे तो वो लाठी लेकर नहीं आएगा तो क्या पूजा की थाली लेकर आएगा? और नहीं तो क्या, शुक्र करो पिटे नहीं, बच गए। नहीं तो इस लाठी से तुम्हारा बैंगन का भरता बना देते। अच्छा बस बस, बताइए आपको क्या काम था? वो मुझे काकी ने आपके बारे में बताया था। दरअसल मैं अनाज मंडी का व्यापारी हूँ, मुझे आपसे कपास की फसल कटवानी है। काकी ने बताया कि आप लोग बहुत ही फुर्तीला और साफ सुथरा काम करती हैं। आप चाहे से दोगुनी हाजिरी ले लेना, लेकिन मेरी कपास की फसल काट दो, नहीं तो इस सर्दी की बरसात में खराब हो जाएगी। तो हम इतनी रात में तुम्हारी फसल काटने जाए? अरे अरे, अभी नहीं, कल सुबह आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, हम सब कल सुबह आ जाएंगे, लेकिन आप दोगुनी हाजिरी देने वाली बात से मुकरिएगा नहीं। आप लोग उसकी चिंता मत करो। अरे कमला, चमेली, जल्दी करो, हमें कपास तोड़ने भी जाना है। जी बड़ी जेठानी जी, बस आ रहे हैं। छोटी जेठानी जी चलिए। हाँ हाँ, बस बस हो गया। जेठानी जी, घर का सारा काम निपटा दिया है सिवाय खाना बनाने के। बड़ी जेठानी जी, रसोई में बस सूखा आटा बचा हुआ है, आज तो कुछ ना कुछ लाना ही पड़ेगा। अच्छा चलो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो उस जमींदार ने दूसरे मजदूरों को बुला लिया ना तो हम सबको भूखा सोना पड़ेगा। मैंने तुम लोगों को खेत दिखा दिया है, अब चाहे तुम इसे 1 घंटे में खत्म करो या शाम तक, लेकिन आज के आज में ये पूरी फसल कट जानी चाहिए। इतना सारा, वो भी आज के आज? इसलिए मैं आधी रात को तुम्हारे घर आया था। अगर फिर भी तुम्हें काम पसंद नहीं आया तो तुम लोग जा सकते हो। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार साहब, आप लोगों की वजह से ही तो हमारी रसोई चलती है। हम इसे अभी 1 घंटे में ही खत्म कर देंगे। चलो कमला, चमेली, काम पर लग जाओ। ला 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 ला। बड़ी जेठानी जी, हमने तो पैसे के लालच में आकर हाँ कर दिया, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मेहनत का काम दिख रहा है। हाँ, बात तो सिर्फ कपास तोड़ने की हुई थी, यहाँ तो ये कपास तोड़ने के साथ साथ उसकी छटवाई भी करवा रहा है। अब करना तो पड़ेगा, हमारे पास इसको करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो भूखे पेट सोना पड़ेगा, इसीलिए अच्छा यही है कि जो मिल रहा है वही कर लेते हैं। जमींदार साहब, आप अच्छे से एक एक कोना चेक कर लीजिए। हमने पूरे कपास तोड़ दिए हैं और उनकी छटाई भी कर दी है।
वो दिख ही रहा है। तुम तीनों ने कितनी सफाई से और जल्दी काम किया है। भाई मुझे तो तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अब तो अगली बार से मेरे सारे काम तुम तीनों ही करोगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आखिर आप लोगों के भरोसे ही हमारा घर चल रहा है। अच्छा ये लो तुम तीनों की 2 गुनी हाजिरी, जैसा मैंने देने को कहा था। रामू ओ रामू, अरे जल्दी से सारा माल ट्रक में लोड करवा दे। अरे जमींदार जी, आपकी कपास की कुछ बोरियां तो यहीं रह गई। अरे खराब कपास है, इसे व्यापारी नहीं खरीदेंगे। अच्छा, ये आपके किसी काम की नहीं है, तो क्या हम इसे अपने घर ले जा सकते हैं? हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी मेरे कोई काम का नहीं है। जमींदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। जेठानी जी आइए आइए, बोरियां उठवाने में मेरी मदद करवा दीजिए। लाओ एक बोरी मैं ले लेती हूँ। जेठानी जी आप भी एक बोरी ले लीजिए। हो राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। चमेली तुमने ये कपास तो ले लिए, लेकिन ये तो पूरे खराब है, हमारे किसी काम के भी नहीं है। अरे बड़ी जेठानी जी, वो जमींदार तो अंधा है, ये कपास पूरे खराब नहीं हुए, बस ऊपर ऊपर से हल्के से खराब हुए हैं। तो तुम इसे काम में कैसे लोगी? चलिए घर पर बताती हूँ। चिन्नू, आज माँ और चाची ऐसा क्या ला रही है जो तीनों के सिर पर बोरियां हैं? पता नहीं, ये तो देखने पर पता चलेगा। चल चल कर देखते हैं। छोटी चाची, इतनी बड़ी बड़ी बोरियों में आप लोग क्या लेकर आए हो? तुम्हारे फैल फैल कर सोने का जुगाड़। मतलब इसमें रजाई है? नहीं, रजाई बनाने का सामान। मेरी मदद करवाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर हमारे लिए जो बन रहा है। तो चलो आ जाओ, हम मिलकर रजाई बनाते। चिन्नू मिन्नू तुम इन कपास में से खराब कपास एक साइड करो और अच्छे कपास एक साइड करो। कमला चमेली बच्चों के साथ मिलकर अच्छे और खराब कपास एक साइड करती है, फिर अच्छे कपास को पीटना शुरू कर देती है। छोटी चाची, अब इसकी तो आपने पिटाई कर दी, अब आगे क्या करोगी? अब इसको खोले में भरकर सिलेंगे। चलो अब तुम दोनों जितनी जल्दी जल्दी इसको भरवाओगे उतनी जल्दी मैं इस पर सिलाई करूंगी। चिन्नू मिन्नू ने जल्दी जल्दी कपास को भरना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ चमेली ने उसे सिलना। चमेली ये तो बहुत मोटा हो गया, अब क्या करें? चलो इसे लाठी से पीटते हैं। कमला चमेली बिस्तर को लाठी से पीटना शुरू कर देती है। ओहो चमेली, ये तो अभी भी सही नहीं हुआ। छोटी जेठानी जी रुको। चिन्नू मिन्नू, तुम दोनों को इस बिस्तर पर जितना लोटपोट करना है, जितनी उछल कूद करनी है करो। चमेली रजाई तो बन गई, लेकिन अब इस खराब कपास का क्या करें? इसका भी जुगाड़ करते हैं। छोटी जेठानी जी, मैंने आपको सूखी घास इकट्ठी करने के लिए कहा था, आपने कर दिया? हाँ वो तो मैंने उसी दिन कर दी थी। तो अब हम इस सूखी घास को खराब कपास के साथ मिलाकर इस बुरादे वाली गूदड़ी में भर देते हैं, जिससे ये सॉफ्ट और नरम हो जाएगी। चमेली ने सूखी घास में कपास मिलाकर जमीन पर बिछाने वाला बिस्तर तैयार कर दिया। उसके बाद सभी लोग खाना खाकर सोने चले गए। अरे वाह छोटी चाची, ये गूदड़ी और रजाई तो बहुत सॉफ्ट और गदगद है। आज तो बहुत अच्छी नींद आएगी। इसको ओढ़ने के बाद तो सर्दी गायब हो गई है। क्या गर्माहट दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अमीरों के बिस्तर में सो रहे हैं। सच में कमला चमेली, तुमने बहुत ही अच्छा बिस्तर बनाया है। ऐसे बिस्तर में तो हमारी सर्दियां आराम से पार हो जाएंगी। चमेली, क्यों ना हम ऐसे 2-4 बिस्तर और बना लेते हैं, फिर सबको अलग अलग बिस्तर मिल जाएगा। बातें करते करते सबकी नींद लग गई। बिस्तर की गर्माहट से सब लोग ऐसी गहरी नींद में सो रहे थे कि किसी को सुबह होने का पता ही नहीं चला। आज तो बहुत लेट हो गया, गाय भी चिल्ला रही है और माँ जी भी नहीं उठी। कमला, ओ कमला उठो, सुबह के 10 बज गए। हाँ सुबह के 10 बज गए। हे भगवान, जेठानी जी माँ को दवाई देनी थी। ओहो, चलो चलो तुम पहले नाश्ता बनाकर माँ जी को दवाई दो, मैं तब तक सबको जगाती हूँ। कमला जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर माँ जी को दवाई देती है। नगमा घर का सारा काम समेटती है। चमेली गाय को चारा डालने चली जाती है और बच्चे स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद वापस स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से कमला बहू, ओ कमला बहू। अरे ये तो माँ जी की आवाज है। जेठानी जी, इतने सालों बाद माँ जी ने पुकारा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। चलो चलो चलकर देखते हैं। नगमा, कमला, चमेली कहाँ चले गए? अरे जल्दी आओ। ये तो चमत्कार हो गया, आज माँ जी बोल रही है।
ऊपर वाले तेरे भी खेल निराले। क्या हुआ माँ जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? ये देख, लेटर आया है, उनका जवाब आ गया। किसका जवाब आ गया जेठानी जी? माँ जी किसके बारे में बात कर रही हैं? अरे 6 महीने पहले गांव में घरेलू महिलाओं के काम को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोग आए थे, तो वो जिनको कुछ काम करना आता था उनसे फॉर्म भरवा रहे थे। मैंने भी फॉर्म भर दिया और साथ में माँ जी की कढ़ाई बुनाई किए हुए कुछ कपड़ों के सैंपल भी दे दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या आया उनका जवाब? सैंपल पास हो गया है और उन्होंने हमें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूरे 50,000 का एडवांस चेक भी दिया है। अरे वाह, तब तो मैं उस कंपनी की मालकिन बनूंगी और ऑफिस में कुर्सी लगाकर बैठूंगी। चाची, कंपनी में कुर्सी लगाकर बैठने से कोई कंपनी नहीं चलती है, काम करना पड़ता है, काम। सच में मुझे तो इस बात की ज्यादा खुशी है कि माँ जी की आवाज वापस आ गई। ये दादी बोलने लग गई। दादी, अब आप हमें स्कूल छोड़ने जाओगी ना? हाँ, अब मैं तुमको स्कूल भी छोड़ूंगी और किसी बड़े से स्कूल में तुम्हारा नाम भी लिखवाऊंगी।